जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। इमली बन गौलीगुड़ा MGBS बस स्टैंड के पास एक कब्रिस्तान मौजूद है। वहां पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ ने जब यहाँ का जायजा लिया तो ये देखा कि यहाँ पर कचरे की अंबार पड़ी हुई है और दरख्त ऐसे हैं कि एक जंगल दिखाई दे रहा है। और इस कब्रिस्तान के करीब मौजूद एक होटल के ओनर की जानिब से यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है और शराब पीकर यहाँ पर बोतलें डाली जा रही है और हमारी वक्फ बोर्ड सो रही है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के सारे दावे खोखले रहते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये देख सकते हैं आप, पूरा कचरा कुंडी बनी हुई अंदर। ये कब्रिस्तान में इंट्रेंस की गेट है। ये पूरा कचरा ही कचरा। एक जंगल दिख रहा है। ये सिटी से कोई बाहर नहीं है, कोई जंगल में नहीं है, कोई गांव में नहीं है। ये एक सिटी में है। ये CBS बस स्टैंड के पास कब्रिस्तान। ये पूरा गलीज गंदगी, पूरा बाथरूम संडास वगैरह लोग कर रहे। तो ये देख सकते हैं, ये पूरी गंदगी कैसा पड़ी हुई है यहाँ पर। गलीजात पूरी, जाने के लिए रास्ता तक नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल मेन रोड पे CBS बस स्टैंड के पास ये कब्रिस्तान मौजूद है। ये अंदर एक दरगाह भी है। अभी मैं थोड़ी देर में अभी वहाँ की वीडियो बताऊंगा आपको। ये देख सकते हैं वीडियो पूरी। जाने के लिए रास्ता अभी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर पूरा गलीज कपड़े वगैरह। ये देख सकते हैं, आँच भी लगाए कोई। बोलिए भाई, कब से प्रॉब्लम है? ये बहुत सालों से प्रॉब्लम है यहाँ पर। कब्रिस्तान में वॉशरूम करके चले जाते हैं, यहाँ पर पीले के खाले के शीशे फेंक डालते हैं यहाँ पर। और ये कौन है जिम्मेदार, इसके कौन है मालूम, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान है। यहाँ पर गौसे आज़म नस्री का झंडा है। यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, यहाँ के शख्सियत कौन है, वक्फ बोर्ड है कौन है? आके इधर विजिट कीजिए यहाँ पर। कितने साल से देख रहे हैं? ये कम से कम एक 18 साल से 15 से 18 साल से इस कंडीशन है। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं करता। वक्फ बोर्ड वाले या कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है, वो भी नहीं आते, विजिट नहीं करते। जो उर्स वगैरह करे तो कौन करते हैं? कोई नहीं, उर्स कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हर साल को साल झंडा गौसे आज़म नस्री भी करते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से। कौन करते हैं? हाँ, हम लोग सारे दोस्तों साथ वाले करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटो स्टैंड वाले, ट्रैवल्स वाले लोग सब सपोर्ट करते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो 11वीं करते, झंडा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान कोई जंगल में नहीं है, कोई अदर बाहर स्टेट के नहीं है। मेन MGBS इंट्रेंस पे है। पब्लिक आने जाने वाली सबकी नज़र पड़ती है, मगर तो वक्फ बोर्ड वालों के ऊपर नज़र नहीं पड़ रही है। पूरे लोगों के बाहर ठहर के पेशाबान करते हैं, वो लोग को भी नहीं मालूम होता है। अगर साफ़ सफ़ाईत रही, कोई आगे कोई दुरूद फातिहा पढ़ता है, कोई कुछ नहीं है इधर। पूरे जब बाहर जाके देखो, अंदर आने के लिए रास्ता नहीं है। कितने खबर हैं यहाँ पर पूरे मिट गए खबर। पुराने खदीम 2-4 है, अभी पूरे मिट चुके हैं। पूरे बाथरूम वगैरह पूरे शराब के शीशे पड़े हुए रहते हैं। वो कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ऑटो वाले जो भी है बेचारे सब मिलके तो झंडा चढ़ा लेते हैं। गफलती में सब पेशाबान करते सो है, किसी को नहीं मालूम, नॉन मुस्लिम हो या कोई भी हो, वह गफलती में पेशाबान करते। क्यों? इसको मालूम ही नहीं पड़ता दरगाह है बोल के, कब्रिस्तान है बोल के। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? अब क्या वक्फ बोर्ड वालों को ज़रा देखिए, आके विजिट करिए आप लोग। हाँ, विजिट करने के बाद में सो क्या है, साफ़ सफाईत का कराइए, समझ रहे ना। बिल्कुल ही ना करा बोले तो अच्छा नहीं, क्योंकि MGBS इंट्रेंस पे है। ये मेन चौरस्ते पे दरगाह, गाँव में नहीं है कोई। इतना ये यहाँ का ये हाल है तो गाँव का क्या हाल होगा? वक्फ बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं इसको समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ करे तो अच्छा रहता। सलीम साहब आके यहाँ पर विज़िट करे तो बहुत अच्छा रहता, साफ़ सफाई हो जाती पूरी, पेशाबा नहीं करते कोई भी सब जने। इसलिए बोल के सलीम साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक विजिट करिए, यहाँ पर आकर। पूरे टॉयलेट से अंदर आने के लिए रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे टॉयलेट वगैरह है, पूरे शराब के शीशे है, पूरी गंदगी कचरा ला के अंदर डालते।
हम लोग रोज़ देखते हैं, मतलब हम क्या करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को देखे तो तकलीफ हमको होती है, मगर तो क्या है, कोई आँखा खोलने वाले नहीं। आपके ज़रिए से वक्फ बोर्ड को भी हम बोल रहे हैं कि आके खुद विजिट करिए आप लोग। बाहर से गए तो किसी को मालूम नहीं होता, पूरे पेशाब कर देते रोड के ऊपर ठहर के। हम लोग बोलते हैं अंदर खबरस्तान है, दरगाह है बोल के, मालूम नहीं है, किसी को गफलती में रहते हैं। बाहर से कुछ करिए आप लोग, कुछ भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिए तो बिल्कुल ही। ठीक है। पुरानी कदीम खबर है, ये पूरी ज़मीन में बैठ गई है। बाटोला तक दिखेंगे। ये कब्रस्तान ये है, देखो ये अंदर एक दरगाह शरीफ भी है, गौसे पाक का छिल्ला है यहाँ पर। और अंदर आने के लिए तो रास्ता ही नहीं है, वहाँ पर पूरी गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। पूरे आजुक बाजुक बंडियाँ वाले होटल वाले पूरा कचरा ला के वहाँ पर डाल दे रहे हैं। लोग पेशाबा बाथरूम संडास वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, इतनी गंदगी करके रखे यहाँ पर। ये कहीं अंदर कई खबरें भी मौजूद है पुराने, और कई खबरें तो दिख रहे भी नहीं यहाँ पर। पूरा एक जंगल दिख रहा है यहाँ पर, एक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, पूरे कांटे कांटे ही है। ये देख रहे हैं, ये भी खबर है। ये ऐसे बहुत ऐसे खबर हैं जो दिख नहीं सक रहे यहाँ पर झाड़ों की वजह से। बिल्कुल CBS के सामने है ये, मेन रोड पे। ये देख सकते हैं आप। सेवन एच न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ इस वक्त मौजूद हूँ कोटी CBS बस स्टैंड के पास। एक ऐसी जगह है, कोई वाकिफ नहीं है बोल के नहीं, एक ऐसी जगह है ये बस स्टैंड के लिए लोग दूर दूर से मुसाफिर आते हैं कि मेन रोड पे कब्रस्तान है कि इंटरेस्ट करने आने के लिए अंदर जगह नहीं है, उतनी गंदगी फैली हुई है। कई पुराने कदीम खबरें हैं अंदर दफन हो गए, आने के लिए रास्ता नहीं है। और अपने दरगाह शरीफ है यहाँ पर, गौसे पाक का छिल्ला है यहाँ पर। और लोग यहाँ पर के लोग मुकामी लोग यहाँ पर 11वीं शरीफ करते गए, पूरे मार्केट के लोग मिलते। पर लोग आके यहाँ पर खाना पीना, शराब पीना करना, ये पेशाबा करते रहे अंदर गंदे गंदे पूरे। एक अजब सा माहौल बना के रखे कब्रस्तान में। कोई एक डिस्ट्रिक्ट में, कोई गांव में नहीं है, ये शहर में है। CBS बस स्टैंड के सामने वक्फ बोर्ड से 3-4 किलोमीटर फासले पे है ये। अब इसके जिम्मेदार कौन है पता नहीं। यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं, हम कई सालों से देख रहे हैं, कोई आके देखने वाले नहीं है यहाँ पर। कोई आते बाहर से पेशाब कर दे रहे, अंदर आके टॉयलेट कर दे रहे, कई गंदगी अंदर है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आप देखते रहिए 7H न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ फिलहाल मौजूद हूँ CBS बस स्टैंड के पास। आप देख सकते हैं ये कब्रस्तान की वीडियो है। ये पूरी साइड वाल पूरा जालियाँ निकल गई है। ये पूरा ये वीडियो आप देख सकते हैं, बाहर से पूरी एक जंगल बना हुआ है अंदर कब्रस्तान के अंदर। अभी मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको अंदर की वीडियो भी बताऊंगा आपको।
ये एंट्रेंस है, ये देख सकते हैं आप। एंट्रेंस पे पूरा पूरा कचरा कुंडी बनी हुई है। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।